आज़ादी की लड़ाई के योद्धा और 4 बार के सांसद जब श्रीमती इंदिरा गांधी से भेंट करने गए, शब्द बोल से मैं हूँ श्याम नगीना। बात 1977 की है। 1977 में मार्च के महीने में लोकसभा का चुनाव कराया गया, जिसमें 4 बार के सांसद रहे क्रांतिकारी सरजू पांडे चुनाव हार गए। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीदवार थे, पर इस चुनाव में केवल वही अकेले नहीं हारे। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को चुनाव में करारी हार मिली और वह सत्ता से बाहर हो गई। चुनाव के बाद सरजू पांडे दिल्ली गए। उस वक्त मैं उनको मिले सरकारी आवास 201 नॉर्थ एवेन्यू में रह रहा था। मुझको वहाँ रहते लगभग 4 महीने ही हुए थे। वहाँ सरजू पांडे चुनाव हारने के बाद आए और उन्होंने इंदिरा गांधी से भेंट करने की योजना बनाई। सुबह का वक्त था, 8 बज रहे थे। सरजू पांडे जी ने मुझसे कहा कि मैं श्रीमती गांधी से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे? क्योंकि मैं नज़दीक से श्रीमती इंदिरा गांधी को देखा नहीं था, इसलिए मेरी भी लालसा हुई कि मैं भी उनके साथ इंदिरा गांधी से मिलने जाऊं। पांडे जी ने नॉर्थ एवेन्यू टैक्सी स्टैंड से टैक्सी मंगाई और उस पर सवार हम दोनों लोग इंदिरा गांधी के सरकारी आवास पर पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो बाहर काफ़ी भीड़ थी और उस भीड़ में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे विद्याचरण शुक्ल मौजूद थे। विद्याचरण शुक्ल ने जब पांडे जी को देखा तो झुककर नमस्ते किया और कुर्सी मंगाकर उनको बैठाया। विद्याचरण शुक्ल और पांडे जी चुनाव परिणामों पर ही चर्चा कर रहे थे। इस बीच श्रीमती इंदिरा गांधी अपने आवास से बाहर आई, सरजू पांडे को देखा और पूछा कि पांडे जी, आप कब के आए हुए हैं? पांडे जी ने कहा कि अभी लगभग 10 मिनट हो रहा है। इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझको किसी ने इसकी जानकारी नहीं दी। खैर, इंदिरा गांधी रुकी और पांडे जी से आमने सामने कुर्सी पर बैठ के करीब 10 मिनट बात की। इंदिरा गांधी ने पांडे जी से कहा कि पांडे जी, चुनाव में तो करारी हार हुई है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं पुनः चुनाव जीतूंगी और सत्ता में आऊंगी। यह चुनाव इमरजेंसी के बाद हुआ था। चुनाव का समय 16 मार्च से 20 मार्च 1977 था। उस वक्त बहुत जबरदस्त आंदोलन देश में चल रहा था। गुजरात में छात्रों का आंदोलन था। वह आंदोलन बिहार तक पहुंच गया। खास तौर से उत्तर भारत में छात्र बहुत आंदोलनरत थे। इसी दौरान बिहार से जयप्रकाश नारायण जी भी इंदिरा गांधी के खिलाफ अभियान में जुट गए। उन्होंने सभाएं की, रैलियां की और रैलियों में सेना, सुरक्षा बलों और उच्चाधिकारियों से विद्रोह करने का और सरकार की बात न मानने का
आह्वान किया। इन्हीं स्थितियों के चलते श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। यह घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत उन्होंने किया था। खैर, इंदिरा गांधी का लोकतांत्रिक प्रेम देखिए कि उन्होंने इमरजेंसी हटाने की और चुनाव कराने की घोषणा कर दी। चुनाव हुए और भारतीय जनसंघ सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी। सीपीएम भी खास तौर से विपक्षी पार्टियों के साथ ही थी। एकमात्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कांग्रेस के साथ, मैंने कांग्रेस के आपातकाल के घोषणा का समर्थन किया था और उसी के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन दोनों बुरी तरीके से हार गए थे। इंदिरा गांधी से जब पांडे जी मिले तो उनके साथ तो मैं था ही, मैं देखकर इतना इंदिरा गांधी पर इतना गर्व हुआ कि वह हारने के बाद भी अपना हौसला नहीं खोई थी।